गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालकों पर लगने वाले कुछ बल के संबंध में वैज्ञानिक एक फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो नियम दिया था। उसने अपने राइट हैंड रूल का भी दिया और लेफ्ट हैंड रूल भी दिया था, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, उसके अनुसार आपको बता रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम लेफ्ट हैंड रूल्स ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यदि हम बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, यानी तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जिसमें तर्जनी अंगुली, जिसको इंग्लिश में 4 फिंगर कहते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करे और अंगुष्ठा जो होता है, यदि आप मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगुष्ठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस नियम को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैला रहे हैं कि इसमें अगर एक तर्जनी है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, और ये मध्यमा आई को डिनोट कर रहा है, तो ये थम्स जो होता लगने वाले फोर्स को डिनोट करेगा। ठीक है ना, ये थम्स है और ये क्या है, 4 फिंगर है। फिंगर है और ये क्या है, मिड फिंगर। इसको क्या करेगा, ये डिनोट करेगा, ये लेफ्ट हैंड रूल कहता है। सेकंड कहता है राइट हैंड रूल, यानी कह सकते हो राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि इससे से फैली हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करे, चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करे, और थम्स जो होता है अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो ये उसका हथेली जो होगा वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस नियम को हम राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग कहेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का रूल है, लेफ्ट हैंड रूल होता है, रियल करंट को शो करता है, वास्तविक धारा को व्यक्त करता है। लेकिन राइट हैंड जो रूल होता है वह इंड्यूस करंट को शो करता है, यानी डिनोट करता है, जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ये जो होता है इस पर आधारित मैक्सवेल ने, आप इस पर आपको पढ़ोगे, माइकल फैराडे का रूल्स जो होता है काम करता है, और ये आप पढ़ोगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड जो रूल होता है, इस पर आपको जो इक्विपमेंट होता है, जो मोटर होता है, वह इस पर आधारित काम करते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं। अप्लाई फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल। यह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ही काम करता है। अगर कोई कंडक्टर है, ये L लेंथ की कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यह प्लेस्ड है, स्थित है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर इसमें L लेंथ का एक कंडक्टर है जिसमें I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, जिसमें I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड B है। अगर ये थीटा के यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल पर इसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, अप्लाई जो फोर्स होगा, वह कैसा होगा? यदि इस चालक पर लगने वाला जो फोर्स यानी बल है, चालक खंड की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो इंड्यूस फोर्स होता है, इस चालक पर लगने वाला जो फोर्स होता है, वो चालक खंड की लंबाई, चालक में बहने वाली धारा, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यह इन प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये सभी इक्वेशन के साथ हम क्या लिख सकते हैं? L I B साइन थीटा हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन लिख लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। या फिर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लिखेंगे, कांस्टेंट जिसको K लिखेंगे, और I B L साइन थीटा एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए। Where K equal to constant, where K equal to constant, if K equal to 1 तो F equal to फार्मूला हो जाएगा IBL sin थीटा। ये कंडीशन हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कंडक्टर इसमें है 90 डिग्री पर, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? पहला थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री अर्थात कंडक्टर 90 डिग्री पर हो तो क्या लिखा जा सकता है? या इक्वल टू IBL साइन 90 डिग्री। तो F इक्वल टू IBL साइन 90 का मान 1 होता, तो ये वैल्यू, इस पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा कंडक्टर पे। सेकंड नंबर क्या रूल है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन पे है, तो इस पर लगने वाला जो एंगल है वह थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, वह IBL साइन 0 हो जाएगा। अर्थात साइन 0 का वैल्यू 0 होता, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अर्थात अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर रखा जाए तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह ये फ्लेमिंग का हैंड रूल है। इस पर वर्क करने वाला जो होता है यूनिफॉर्म या अप्लाई फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का एक फार्मूला आता है। इस पर न्यूमेरिकल बेस्ट भी क्वेश्चन देते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कृपया आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य वीडियो देखने के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।